संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में दुबई में बैठे एक गैंगस्टर सारिक साटा का हाथ है। उसको संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्फ का संरक्षण प्राप्त है। उसने ही कॉल करके लोगों को भड़काया और जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कहा था। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश भी रची गई थी। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में गिरफ्तार 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उनके खिलाफ बलवा, आगजनी और गोलीबारी का आरोप लगाते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज किए जाने की बात कही गई है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने खुलासा किया है कि सारिक साटा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम ने साल 2014 में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली चलाई थी। उसको ही वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। संभल पुलिस की एसआईटी ने 24 नवंबर की हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियारों के सप्लायर मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया था। वो संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड गैंगस्टर सारिक साटा गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसका डी कंपनी से कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस ने गुलाम के पास से एक 9mm पिस्टल, 32 बोर की 2 पिस्तौल, 3 विदेशी पिस्तौल, 3 विदेशी कारतूस बरामद किए थे। ये कारतूस चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में बने हुए थे। इससे पहले घटना स्थल से पाकिस्तान और अमेरिका में निर्मित कारतूस भी बरामद किए गए थे। पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर सारिक साटा पिछले 2 दशक से सांसद जियाउर रहमान बर्फ के संरक्षण में काम कर रहा है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गुलाम ने बताया कि 23 नवंबर को उसने अपने बॉस सारिक साटा से फोन पर बातचीत की थी। उसको फोन पर संभल के शख्स के द्वारा जानकारी दी गई कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे होना है। गैंगस्टर सारिक साटा मस्जिद का सर्वे किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि सारिक साटा दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां चोरी करने का काम करता है। वो इस गैंग का असली सरगना है। वो जाली पासपोर्ट बनवाकर कुछ साल पहले दुबई चला गया था। वहाँ बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा है। भारत में उसका काम गुलाम देखता था। वो चोरी की गाड़ियाँ मणिपुर, बर्मा और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर सप्लाई करता था। इसके बदले उनको अत्याधुनिक हथियार मिलते थे। इन हथियारों को देश भर में सप्लाई किया जाता है। गुलाम के पास से पुलिस को बड़ी संख्या में असलहे मिले थे। उसने ये भी कहा कि संभल की जामा मस्जिद को 500 साल पहले बाबर के द्वारा बनाया गया था। यह उनकी निशानी है, इसलिए ये लोग उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं। उसने पूछताछ में बताया, जामा मस्जिद की रक्षा हमारा काम है। हमारे नेताओं ने कहा कि सर्वे किसी भी हाल में नहीं होने देना है। संभल एसपी ने बताया कि हिंसा से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इसमें एक सांसद संभल के नाम से बना हुआ है। इस ग्रुप में 21 नवंबर की रात को लोगों को इकट्ठा होने की जानकारी दी गई थी। इसी तरह से 23 नवंबर को भी इसी ग्रुप में लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उन लोगों को बुलाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी खंगाले जाएंगे। पुलिस की माने तो गुलाम के मोबाइल से एक जंगी ऐप मिला है। इस ऐप का डाटा किसी सर्वर पर स्टोर नहीं रहता है, इसलिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गुलाम के पास से गैंगस्टर सारिक साटा और उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर बरामद हुआ है। पुलिस इंटरनेशनल अथॉरिटी से संपर्क करके डिटेल्स हासिल करेगी। सारिक की पत्नी को बुलाकर अपराध की दुनिया से कमाई हुई संपत्तियों के बारे में पहले ही जानकारी ले ली गई है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।